नमस्कार दोस्तों, निफ्टी ट्रेडिंग की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। यह वीडियो बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का पार्ट 2 है। ये बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट पार्ट 1 में हमने यह बताया था कि शेयर्स क्या होते हैं और शेयर्स कैसे हमारे मार्केट में ट्रेडिंग होते हैं। इस वीडियो में मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि शेयर मार्केट में मेनली जो पार्टिसिपेंट या इन्वेस्टर्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं। तो शेयर मार्केट में काम करने वाले मेनली पार्टिसिपेंट चार टाइप्स के होते हैं, जिनमें फर्स्ट टाइप के पार्टिसिपेंट एफआईआई या एफपीआई होते हैं, जिन्हें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बोलते हैं। दूसरे नंबर पर डीआईआई होते हैं, जिन्हें डोमेस्टिक इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स बोलते हैं। और तीसरे नंबर पर प्रो ट्रेडर्स, जिन्हें प्रोफेशनल ट्रेडर्स कहते हैं। और चौथे नंबर पर रिटेल होते हैं। अब आइए हम इनके बारे में एक एक बातें डीपली समझने की कोशिश करते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स वो ग्रुप होता है जो इंडिया से बाहर होता है। ये बड़े बड़े देशों में बहुत ही बड़े पैसे वालों का एक कम्युनिटी होती है, जिनमें बड़े बड़े बैंकर्स, म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशंस और कई और भी तरीके की कंपनियां होती है जो इंडिया के साथ साथ विश्व के अन्य शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं। ये इनके इन्वेस्टेड में स्टॉक्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, एडीआर एंड जीडीआर होते हैं, जो कि जिनमें कि ये बहुत भारी मात्रा में पैसा लगाते हैं और यही लोग मार्केट की दिशा को बदलने का काम करते हैं। जिनमें कि जब मार्केट बुलिश होती है तो ये बहुत ज्यादा पैसा लगाते हैं, जब मार्केट बेरिश होती है तो ये काफी ज्यादा अमाउंट में सेलिंग करते हैं। और अगर मार्केट साइडवेज है तो इनका फिर इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम मात्रा में होता है। ये इन्वेस्टेड ये एफआईआई या एफपीआई मार्केट में 1,000 करोड़ से लेके 2,000 करोड़ पर डे तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि मार्केट की दिशा बदलने का काम करते हैं। इनमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, जिनमें की कुछ प्रमुख है, जिनमें गोल्डमैन सैक्स जो अमेरिका की एक बहुत ही बड़ी बैंकिंग कंपनी है, मॉर्गन स्टैनली जो कि एक इन्वेस्टमेंट और ये भी एक बैंकिंग कंपनी है, इसमें भी यूबीएस एंड और भी अदर्स होते हैं। ये काफी बड़े बड़े ग्रुप होते हैं और इनकी संख्या भी काफी होती है। अब हम यहाँ एक चीज और समझने की कोशिश करेंगे कि ये एफआईआई भी दो तरीके के हैं। एक एफआईआई जो अमेरिका या यूरोप से अपना बिजनेस ऑपरेट करते हैं, और एक एफआईआई सिंगापुर या मॉरिशस से अपना बिजनेस ऑपरेट करते हैं। चूंकि ये दोनों लोग ही इंडिया से बाहर होते हैं, इसलिए हम इन दोनों को ही एफआईआई की संज्ञा में रखते हैं। अब सेकंड नंबर पर डीआईआई होते हैं, जिन्हें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स ऑफ इंडिया बोलते हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ये ग्रुप होते हैं जो हमारे देश में ही स्थित होते हैं और ये भी बड़ी मात्रा में पैसे का इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक चीज हम यहाँ ये समझना चाहेंगे कि एफआईआई की जो इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी होती है वो लगभग 1,000 से 2,000, कभी कभी ये 3 से 4,000 करोड़ भी पर डे इन्वेस्ट कर देते हैं। और डीआईआई की इन्वेस्टेड कैपेसिटी एफआईआई से कम होती है, ये लगभग 500 से 1,000 करोड़ लगभग तक पर डे इन्वेस्टमेंट करते हैं। इनमें बहुत बड़ी बड़ी इंडियन म्यूचुअल फंड कंपनियां आती हैं, इंडियन इंश्योरेंस कंपनियां जिसमें जीआईसी, एलआईसी और भी कंपनियां हैं, लोकल पेंशन फंड्स और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ये सभी स्टॉक, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, एडीआर और जीडीआर में इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट की दिशा को आगे ले जाने या साइडवे रखने, बुलिश बेयरिश बनाने का काम करते हैं। तीसरे नंबर पर प्रो ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, जिनको काफी स्टॉक मार्केट में काफी लंबा काम करने का अनुभव होता है, या कुछ बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग होते हैं जिनका ऑलमोस्ट इन्वेस्टमेंट काफी बड़ा होता है। ये लोग प्रो ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स कहलाते हैं। इनमें जैसे लेट राकेश झुनझुनवाला जी साहब, या श्री मुकुल अग्रवाल साहब, या श्री राधा कृष्ण दमानी साहब है, जिन्होंने स्टॉक मार्केट में बहुत काफी ह्यूज मात्रा में इन्वेस्टमेंट करके रखा है। चौथे नंबर पर रिटेल ट्रेडर्स आते हैं। इस कैटेगरी में
वो सारे पार्टिसिपेंट आते हैं जो कि बहुत लो कैटेगरी पैसे लेकर के या लो कैपिटल लेकर के काम करते हैं, जिसमें हम आप हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज हम और समझना चाहेंगे कि स्टॉक मार्केट में इनके द्वारा बनाई गई पोजीशनें जो कि हम एक टेबल्स में देख सकते हैं, ये 27 जुलाई का है। इसमें क्लाइंट टाइप में हम देख सकते हैं कि क्लाइंट में DII, FII, प्रो होते हैं। इनमें ये जिन कैटेगरीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग में इनकी बनाई ये खरीदते हैं, फ्यूचर इंडेक्स शॉर्ट में ये काफी बड़ी अमाउंट लगा करके पैसा लगा करके ये पोजीशनें खरीदते हैं। ऑप्शन इंडेक्स कॉल लॉन्ग में, ऑप्शन इंडेक्स पुट लॉन्ग में, ऑप्शन इंडेक्स कॉल शॉर्ट, ऑप्शन इंडेक्स पुट शॉर्ट। इसमें से कई पोजीशनें या तो पर डे बेसिस पे होती हैं, या मंथली बेसिस पे होती हैं, या वीकली बेसिस पे होती हैं। अब यहाँ पर हम एक चीज और समझते हैं कि जैसे क्लाइंट में 2,14,674 ऑप्शन फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग खरीदे गए, जिनमें कि निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों की पोजीशनें शामिल है। फ्यूचर इंडेक्स शॉर्ट में 2,14,927 पोजीशनें, ये केवल क्लाइंट जिनमें हम और आप आते हैं, ये इन लोगों ने खरीदी है, जो कि मार्केट में अगर मार्केट बुलिश हुआ तो इन पोजीशनों का फायदा मिलता है, बेरिश हुआ तो फ्यूचर इंडेक्स शॉर्ट की बनाई पोजीशनों का फायदा मिलता है। ऑप्शन इंडेक्स ऑल लॉन्ग में भी इस तरीके की पोजीशनें बनाई जाती हैं, ऑप्शन इंडेक्स पुट लॉन्ग में भी बनाई जाती, जिसका की डिटेल्स हमने अपने पहले FII डाटा में कर चुके हैं। अगर आप इनको और ज्यादा डिटेल्स में समझना चाहते हैं तो आप वो वीडियो जा करके देख सकते हैं। इसी तरीके से FII ने भी जो इन्वेस्टमेंट किया वो लगभग 1,13,483 पोजीशनें फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग की हैं। फ्यूचर इंडेक्स शॉर्ट में 80,242 है। ऑप्शन इंडेक्स कॉल लॉन्ग में 6,82,150 है। ऑप्शन इंडेक्स पुट लॉन्ग में 6,40,602 है। ऑप्शन इंडेक्स कॉल शॉर्ट में 5,15,996 पोजीशनें हैं। तो ये सारी पोजीशनें डेली या मंथली बेसिस पर बनाई जाती हैं, जो कि मार्केट की दिशा और दशा तय करती हैं। तो जहां तक मेरा प्रयास है, मैंने अपने इस वीडियो में मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में अच्छे से समझाने की कोशिश की है। ये सारी इंफॉर्मेशंस का सोर्स इंटरनेट है। ये सारी इंफॉर्मेशंस अगर आपको हेल्पफुल लगे और आपकी ट्रेडिंग में सहायक हो तो वीडियो को कृपया लाइक करें और अपने यार दोस्तों में शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि भविष्य में